अभी तो बहुत दिन जीना है, बहुत दिन जीवन है, तो बुढ़ापे में चलकर भज लेंगे, बुढ़ापे में चल के गौदान कर लेंगे, भागवत की कथा सुन लेंगे, थोड़ा धर्म कर्म कर लेंगे। फिर पता नहीं बुढ़ापा भी नसीब होगा कि नहीं। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज अपने प्रजा में बहुत कुछ दान करते थे, जो गरीब दुखिया होता था। तो दान करने का जो समय था युधिष्ठिर महाराज जी का, वो खत्म हो चुका था, एक समय सीमा थी। उसी समय कोई गरीब दुखिया, कोई ब्राह्मण उनके दरवाजे पर उपस्थित हुआ, दान लेने की याचना किया। महाराज कुछ मिल जाता तो भूखा भी भोजन कर देता। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखिए महाराज, अभी मेरा जो दान करने का समय है वो खत्म हो चुका है, आप सुबह आइएगा, सुबह हम आपको जरूर दान करेंगे। भीम भैया बगल में ही खड़े थे। भीमसेन ने सुना और जोर से ठठा के हंसे। युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पाए और युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भीम क्या बात है, आप क्यों हंसे? भीमसेन ने कहा, महाराज क्षमा चाहता हूं, लेकिन हंसी तो इस बात पर आई कि किसी को आज का पता नहीं कि अभी क्या हो जाएगा, और आप कल का वचन दे रहे हैं कि कल आइएगा और ले जाइएगा। इतने बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी होकर आप यह शब्द बोले कैसे? इसी पर मुझे हंसी आ गया। तो युधिष्ठिर को ज्ञान हुआ कि मैंने जो कहा वो मिथ्या है, गलत है, झूठ है। सच्चाई तो यह है कि कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। इसलिए तो कबीरदास जी ने भी कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। या कभी मत सोचे कि आज का काम है, चलो कल हो जाएगा। आज मन में विचार आया भागवत कथा हम भी अपने घर करा लेते, तब तक किसी ने घर में कहा दिया, अरे चलो कभी समय अच्छा आएगा तो होगा। तो कल होते होते कल ही होता रह जाता है, कल कभी आता ही नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे बोलने में आप लोग कंजूसी बहुत कर रहे हैं।
कभी कंजूसी मत करो। एक चीज और जान लीजिए कि भगवान का नाम लेने में लोग कलयुग में बड़े पीछे हैं, जबकि शास्त्र कहता है ना कि 3 जगह ऐसा है ना जहां बिना कहे बिना बुलाए भी पहुंचो। कौन सा 3 जगह है? ध्यान से सुनिएगा माता जी आप। पहला है गुरु का घर, जो आपका गुरु है। गुरु के घर किसी न्योता और निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। आप सुनो मेरे गुरु जी के यहाँ कोई शुभ कार्य है या अशुभ कार्य है या कोई सुख दुख कुछ पड़ा है तो बिना निमंत्रण के भी आप वहां उपस्थित हो और गुरु की सेवा में अपना श्रम दें। दूसरा घर होता है माता पिता का घर। आजकल तो ऐसे ही माता पिता बंटवारा माता पिता का भी हो जा रहा है। थोड़ा कड़वा तो लगेगा लेकिन है बिल्कुल सत्य। अगर 4 भाई हैं तो चारों भाइयों में यह निर्णय होता है कि 1 महीना माई के हम रखो तो 1 महीना बाबू के तू रखो। ऐसे माता पिता का लोग पुत्र बंटवारा करते हैं। या 2 महीना हम माई बाप को खिलाएंगे तो हम ही को थोड़े पाले पोसे, तुमको भी पाले तुम भी खिलाओ 2 महीना। यह जो है आज कलयुग में बच्चों के संस्कार हो चुके हैं। माता पिता की अगर मृत्यु हो गई है, शरीर मृत शरीर पड़ा हुआ है लेकिन शरीर रख के बंटवारा हो रहा है। पहले बाटो की माई बाबू का पेंशन कितना रख ले तब हुई, तब इनका अस्थि का विसर्जन होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और कभी कभी तो ऐसा होता है महाराज कि लड़का बड़े सरल रूप में कह देता है अपने माँ बाप से कि तू हमारा गति कैले का क्या किए हो। ऐसे ऐसे शब्द भी जब माँ बाप को लड़के बोलते हैं ना तो सोचो उस समय माता पिता को कितना कष्ट होता है। हम तो कहते हैं माँ ने 9 महीने पेट में रख करके आपको पाला है पोसा है, आप सिर्फ 1 मिनट माँ बाप को कपार पे रख के दिखा देगा। माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा है और आपको पाला, आप 1 मिनट अपने माता पिता को सर पे बैठा के दिखा दो, हम जानेंगे कि हाँ वास्तविक में माँ बाप ने आपके लिए कुछ नहीं किया है। माता पिता का ऋण उतारना, माता पिता का कर्ज उतारना ये सबके बस की बात नहीं है। और जो लड़के कह देते हैं ना कि माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, या तो वो मूर्ख है या उनको सही ज्ञान नहीं है। माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। अरे वो माँ होती है कि संसार में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माँ नहीं मिल सकती। माँ के दूध में जो मिठास होती है वह नहीं मिल सकता। इसलिए जो लड़का कहता है ना माँ बाप ने किया क्या है, वह या तो मूर्ख है या उसे अच्छा ज्ञान मिला नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। माँ बाप कैसे पाल के, माता कैसे पाल के बच्चे को बड़ा करती है। एक नजर हम लोग माँ के प्रेम पर डालते हैं। माई के दूधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली,
सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। संत क्या कहते हैं, माँ का प्यार लीजिए। ऐसा दुनिया में के हो जावे के लेते ढोरी। ऐसा दुनिया में के हो जावे के लेते ढोरी। दुनिया में के हो जावे के लेते ढोरी। ऐसा दुनिया में के हो जावे के लेते ढोरी। तुम्हें मैंने को ना घबराए, संकट में हंस के सह जाए। तुम्हें मैंने को ना घबराए, संकट में हंस के सह जाए। ऐसन करे वाला अवसर भलाई ना होई। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। अरे अरे ये संत कहते हैं कि वो माँ ही होती है जो 9 महीने तक पेट के बच्चे को लेकर रोती है, लेकिन एक बार भी नहीं कहती कि तुम मेरे लिए बोझ हो। कहती है क्या? कभी नहीं। कितने भी संकट आ जाए, लेकिन एक हाथ से बच्चे को ऐसे पेट को पकड़ के और दूसरे हाथ से बर्तन मांजती है, लेकिन एक बार भी नहीं कहती कि बेटा तू मेरे लिए बोझ हो। कभी नहीं कह सकती। और उस माँ बाप को एक क्षण में कैसे लड़का कह देता है कि तू हमारा खातिर पहले कब आएगा। मुखिया में कौन पियावले संग ही देखा जात चलावले। मुखिया में कौन पियावले संग ही देखा जात चलावले। मुखिया में कौन पियावले संग ही देखा जात चलावले। मुखिया में कौन पियावले संग ही देखा जात चलावले। निठुर निठुर दे जाड़ा बिठावले, लेते छाती में चिपकावले। निठुर निठुर दे जाड़ा बिठावले, लेते छाती में चिपकावले। इनके दुनिया से नहीं माना रजाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। मिल जाए पर दुनिया में माई। हरि बोल। वहाँ बुलाएंगे प्रेम से गाएंगे। ये माँ का त्याग। संत कहते हैं माँ तो वो होती है कि एक हाथ में अपने बच्चे को लेकर के, और पहले ठेका जात चलता था, चकिया ऐसे लेकर चलाती थी। बालक जब छोटा रहता है ना, बालक अगर बाथरूम कर दे, लैट्रिन कर दे, तो माँ उसे उठा करके बगल में सूखा पर सुला के अपने किले पर सोती है, लेकिन कभी नहीं कहती बेटा तू मेरे लिए बोझ उठा, कभी नहीं कहती।
अरे उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, उस बेटी से पूछो कि क्या बेटी तेरी शादी हो गई, तेरी माँ थी तो तेरा कैसे तीज बहुरा खिचड़ी सब करती थी, आज नहीं है तो कैसा लगता है, वो बताएगी आपको। माँ क्या होती है? अपना बेटा बेटी के आत्मदेव महाराज जंगल की ओर चले गए। गोकर्ण महाराज जब पिताजी निकल गए तो गोकर्ण महाराज भी चले गए तीर्थ करने, तीर्थ क्षेत्र में चले गए। अब घर में बचे धुंधकारी महाराज और धुंधली देवी। लेकिन कहा जाता है ना, जब पिता घर में नहीं रहता है ना तो, और पिता की अगर डांट बच्चे पर नहीं पड़ रही है तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो धुंधकारी तो पहले से ही बिगड़ा था। जब धुंधकारी ने देखा तो पिता नहीं रह गए, पिता तो चले गए कहीं, और बिगड़ गया धुंधकारी। माता जी के जितने सोने चांदी गहना बनवा के धुंधली देवी घर में रखी थी, सब ले जाके बेच दिए। बेच करके शराब पी गया, जुआ खेल गया, और महाराज ऐसा धुंधकारी महान पापी बना कि वैश्यावृत्ति करने लगा। गलत स्त्रियों के साथ में रहने लगा। एक बार वैश्या स्त्री को गणिका भी बोलते हैं, तो गणिकाओं ने कहा कि अरे तू बार बार हमारे यहाँ क्यों आता है, अपने घर ही ले चल। कहा घर में माता जी है। गणिकाओं ने कहा माता जी है तो क्या हुआ, मार दे। लेकिन धन तो हमें चाहिए, बिना धन का हम चलने वाले नहीं है। धन मिलेगा तभी हम लोग चलेंगे। सोचा धन कहाँ से लाऊं, तो गया धुंधली देवी अपनी माता जी से कहा कि भाई सोना चांदी कुछ रखी है तो दो। धुंधली देवी ने कहा अरे सब ले जाकर तो बेच ही दिया है, कम से कम मंगलसूत्र है, इसको तो रहने दे, ये तो मत बेच। लेकिन धुंधकारी बड़ा गुस्सा में अपनी माता को मारा, पीटा, मंगलसूत्र भी खींच लिया और ले जाकर के गणिकाओं को दे दिया। तब उस दिन धुंधली को लगा कि मैं अपने पति के साथ जो छल करती थी उसका यही नतीजा होता है। अपने पति के साथ मैंने छल किया, अपने पुत्र के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज यह पुत्र मेरे लिए ही घातक हो गया। देखिए स्त्री का एक ही धर्म है, अपने पति से कभी झूठ मत बोले। सती अनुसुईया ने माता सीता को यही ज्ञान दिया, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम।
पत्नीव्रता स्त्री कौन, पतिव्रता स्त्री कौन है? जो सिर्फ एक ही धर्म, एक व्रत निभाए, उसका एक ही धर्म हो, एक ही व्रत नियम रहे, क्या? सिर्फ पति की सेवा करना। पति की सेवा के अलावा स्त्री के जीवन में कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। और जिसने पति की सेवा किया ना, वह तीनों लोगों को जीत सकता है, इतनी शक्ति है उसमें। इसलिए पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो और घर को ही स्वर्ग बनाओ। लेकिन आज तो एक अलग ही चित्र ही घटनाएं हैं। हम डोलची उठाते हैं, पूजा करने, पता नहीं कहां से चर्चा करने और क्या क्या करने चले जाते हैं। घर आए, स्वामी जी पानी मांगे, श्रीमती जी थोड़ा पानी देना, तो श्रीमती जी एक हाथ से चप्पल ली है और एक हाथ से डोलची। अब स्वामी जी डर भी रहे हैं कि भाई एक हाथ में चप्पल भी है और एक हाथ में डोलची है, पता नहीं क्या मिलेगा। और अगर भूल से तो अभी दिए कि थोड़ा पानी दे दो और उसी समय अगर आई है कलश पूजा करके, तो तुरंत तब उनका अलग ही रूप दिखाई देगा। अरे आपको शर्म नहीं आती? मैं कहां से सी चर्चा करके आ रही, पूजा करके आ रही, आपको कहां पानी देना चाहिए, खिलाना चाहिए, भोजन बढ़ा के देना चाहिए, आप मुझसे मांग रहे हैं, शर्म नहीं आती? बेचारो चुप है, बोले तो क्या बोलेंगे? तो हथियार ही है बेलना, माता जी लोगों का हथियार वही है ना, प्रेम से बोलिए। लेकिन अब तो ऐसे भले पति व्रता स्त्री हो चाहे ना हो, लेकिन पुरुष लोग पत्नी व्रता जरूर बन गए हैं। पत्नी व्रता, पत्नी कहे माँ बाप को छोड़ो तो छोड़ दिए, चलो भैया आप जैसे खुश रहे। पत्नी कहे मेरे यहाँ मेरे नैहर आपको चलना है, भले माँ बाप भाई भतीजा परिवार के यहाँ जाओ चाहे मत जाओ। और हम लोग देखते भी हैं, कोई कार्यक्रम अगर घर में अपने घर में होना तो छुट्टी नहीं मिलता है, लेकिन साढ़ू सड़वाना क्या हो जाए, कोई विवाह शादी, साड़ू क्या हो जाए, साले क्या हो जाए, साली जी क्या हो जाए, तो तुरंत छुट्टी मिल जाती है भाई, उसमें नहीं समय लगता है। संत कहते हैं ना, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। दीवार में अगर ज्यादा अलमारी लगा देंगे, ज्यादा अलमारी हो जाए, दरवाजा हो जाए, तो दीवार कमजोर हो जाती है। उसी प्रकार अगर घर में साड़ू सड़वाना साला साली का अगर ज्यादा चलने लगे, उन्हीं के आज्ञा से सब कुछ होने लगे घर में, तो घर बिगड़ना ही बिगड़ना है, बिगड़ ही जाएगा, निश्चित है। प्रेम रखिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी मत रखिए कि माँ बाप को ठुकरा दें, भाई परिवार को ठुकरा दें और रिश्ता साड़ू सड़वाना से ही चाहिए। ऐसा भी प्रेम अच्छा नहीं होता है, वो नुकसान देता है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब धुंधकारी ले जाकर के सारा गाना बेचा, माता को मारा, माता जी को बड़ा बुरा लगा, सो जा करके सामने कुआं था, उस कुआं में कूद कर माने अपना आत्महत्या कर लिया, शरीर त्याग किया। अब धुंधकारी और फुर्सत में हो गया, घर में कोई बोलने वाला नहीं। 5 वैश्याओं को, गणिकाओं को लाके घर में रख दिया। और एक दिन संजोग से जब सारा धन खत्म हो गया, तो गणिकाओं ने उसे ही मार करके, उसके कई टुकड़े करके और उसी देहली में उसको दफना दिया, गाड़ दी। और गाड़ करके धुंधकारी को भी मार दी, वही गाड़ दी और अपने घर चले गए। गोकर्ण महाराज को पता चला, गोकर्ण महाराज जहां भी थे वहां उन्होंने नारायण बलि कराया, त्रिपिंडी श्राद्ध कराया, गया श्राद्ध किए कि मेरे भाई को मुक्ति मिल जाए। जब करके घर आए, मन में विचार आया कि पंडित जी के घर ही थोड़ा विश्राम लो, वहां पर विश्राम करने के लिए सोए, नेत्र बंद किए, तो वह धुंधकारी जो है महान प्रेत बन चुका था, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई थी उसकी। और जब ही गोकर्ण महाराज थोड़े नेत्र बंद करते, आगे कभी भैंसा कभी गधाई के रूप में खड़ा हो जाता,
भैया भैया चिल्लाने लगता। गोकर्ण महाराज ने कहा, भाई कौन हो, किस लिए परेशान कर रहे हो, सामने आओ। हाथ पर जल लिए और मंत्र से छिटा दिए, तुरंत प्रेत बन के सामने खड़ा हो गया। प्रार्थना किया, महाराज मैं धुंधकारी हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैंने इतने नीच कर्म किए, इतने पाप किए कि भैया मैं प्रेत योनि में आ गया। गोकर्ण महाराज ने कहा कि मैंने तो आपके लिए बहुत सारे विधि विधान से नारायण बलि पिंडी पता नहीं क्या क्या कराया, फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा, महाराज मेरे पाप कर्म इतने हैं कि इन छोटी सी चीजों से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण महाराज बड़े दुखी हुए कि इसके पिता का ऋण मेरे ऊपर है, क्योंकि मुझे वो पाले हैं, पोसे हैं, बड़ा किए हैं। कौन सा उपाय करें कि धुंधकारी को मुक्ति मिल जाए। सुबह सूर्य नारायण को जल देने गए, सूर्य नारायण से प्रार्थना किए, हे भास्कर भगवान आप कुछ बतावें कि जिससे मैं अपने भाई के लिए कुछ करूं और उनकी मुक्ति हो जाए। सूर्य नारायण ने उनको सलाह दिया कि आप भागवत की कथा सुनाओ, जब सारे उपाय करके और सफलता ना मिले, सारे उपाय करने से भी घर की प्रेत बाधा ना जाए, पितृ बाधा ना जाए, तो वहां पर भागवत कथा काम करता है। ऐसा है यह भागवत कथा। गोकर्ण महाराज सुबह आए, जब जल दे करके सूर्य नारायण को मन में विचार कर दिए। अब मन में विचार किए तो यह प्रश्न भी किए थे सूर्य नारायण से कि वक्ता कौन रहेगा, कथा कौन सुनाएगा। तो सूर्य नारायण ने कहा था कि अब आपसे बड़ा वक्ता कौन हो सकता है, कौन व्यास बन सकता है, इसलिए आप स्वयं बैठ करके कथा सुनाओ। गोकर्ण महाराज जब कथा करने मंच पर बैठे, संत ऋषि महात्मा सुने कि गोकर्ण महाराज कथा कर रहे हैं। कम से कम 25,000 की संख्या में संत उपस्थित हो गए कथा सुनने के लिए। देखिए, कथा जहाँ होता है ना, किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है कि मुझे न्योता नहीं आया तो मैं कैसे चलूं। कथा हो, पूजा हो, तो व्यक्ति को चाहिए कि वह सुन करके ही यहाँ कथा हो रहा है तुरंत उपस्थित हो और अपने संगे संबंधी भाई मित्रों को भी बतावे कि अरे भैया बड़ा सुंदर कथा हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, आप भी चल के थोड़ा पुण्य का भागीदार बनो। बोलना पड़ेगा राधे राधे। 25,000 की संख्या में संत उपस्थित हुए। गोकर्ण महाराज कथा कर रहे हैं, एक आसन लगाया गया धुंधकारी के लिए और गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी का आवाहन किया, भैया धुंधकारी कहीं भी हो आके बैठ जाओ। वो तो प्रेत है, हवा का रूप है, जैसे हवा है दिखाई नहीं देता, उसी तरह प्रेत भी जल्दी दिखाई नहीं देते। अब धुंधकारी आकर आसन पर बैठे, कथा शुरू हुई, लेकिन वह धुंधकारी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग बैठे हैं। पहले दिन जब कथा शुरू हुई तो हवा की जब झोंका चलने लगती तो धुंधकारी भी हवा के रूप में है तो बह जाते, उड़िया जाते। तो वहां पर बांस, जो बांस होते हैं, बहुत सारे बांस लगे हुए थे, बांस के कोपड़ थे। एक बांस में 7 गांठ थी। अब उन्होंने देखा कहीं रुकने का, छिपने का जगह नहीं है और मन चंचल रहेगा तो कथा सुनेंगे कैसे। तो जाकर पहले दिन की जब कथा शुरू हुई तो जाके उसी गांठ में बैठ गए और बैठकर उन्होंने कथा सुना। दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से करके जब 7वां दिन का कथा विश्राम लिया
और जब ही गोकर्ण महाराज ने कहा बोले भागवत भगवान की, भगवान के पार्षद एक विमान लेकर उपस्थित हो गए। गोकर्ण महाराज देख रहे हैं सामने की विमान आया। धुंधकारी महाराज एक सुंदर ज्योति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में सुंदर रूप रेखा में जाकर के विमान पर बैठ गए और बैठकर भगवान के पार्षद धुंधकारी को जब ही ले जाने के लिए तत्पर हुए, गोकर्ण महाराज ने रोक लिया। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? भगवान के पार्षद ने कहा महाराज क्या हुआ? गोकर्ण महाराज ने कहा यहाँ कथा तो सिर्फ धुंधकारी ही नहीं सुना, बल्कि धुंधकारी के साथ और 25,000 संत सुने। तो 25,000 संतों के लिए, इन लोगों के लिए भी आपने विमान क्यों नहीं लाया? मुक्ति तो सबको चाहिए, भगवान का लोक तो सबको चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। आपने कथा कही, अच्छी बात है, कथा में बड़ी भीड़ लगी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कथा में तो 3 तरह के ही लोग आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है श्रोता, दूसरा होता है श्रोता, और तीसरा होता है श्रोता। कथा में यहाँ आते हैं लोग तो 3 तरह के। श्रोता माने जो बड़े प्रेम से बैठकर कथा का आनंद लेता है, सुनता है, हृदय में अमल करता है, वाह वाह करता है, बहुत सुंदर कथा होता है। दूसरा होता है जो घर सोने को नहीं मिलता है तो यहीं आके सोता है। घर नहीं मिलेगा सोने को तो यहीं बाप महाराज जी आए, आराम से कहीं टिक लगा करके बैठे हैं, आराम से सो रहे हैं। कोई देखने वाला है तो देख रहा है, नहीं तो नहीं भी देख रहा है, काम चल गया। 3 घंटे कथा होगी, 4 घंटे कथा होगी, लेकिन महाराज जी कथा नहीं सुन रहे हैं बल्कि सो रहे हैं, समाधि लगाए हैं।